अरे कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? बेल कब से बज रही है? अरे दरवाजा तो खोलो मम्मी। अरे बेटा आटा गूंद रही हूँ मैं, हाथ गंदे हैं मेरे, देखो ना कौन है। जी हाय, इज दिस मल्होत्रा हाउस? जी हाँ, आइए ना, अंदर आइए। थैंक यू। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओह हेलो यंग मैन। Hey, Marshal Mayank Kapoor. ओह हाउ आर यू? Pretty good. Avni Malhotra is the biggest duffer in this world. गौतम को बताऊंगी तो कितना हंसेगा मुझ पर। So meet guy number 5. As I open the door wearing a mask and find out he too was dressed for a fancy dress party. Oh, he turned out to be a pilot showing off his uniform. Who comes to see a girl in a uniform? लो बेटा। Thank you. भाई साहब, हमारे जमाने में ना शादी से पहले फोटो तक देखने को नहीं मिलती थी। शादी के मंडप में जाके पता चलता था कि लॉटरी लगी या शॉप। मैं अपनी अवनी बेटी कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहती है। जी वैसे हमारी अपनी बचपन से ही बहुत करियर ओरिएंटेड रही है। पढ़ाई में तो हमेशा से एकदम ब्रिलियंट। वैसे भाई साहब देखा जाए तो लड़कियां भी लड़कों से किसी मामले में कम नहीं। उन्हें सपोर्ट किया जाए तो वो कहां से कहां पहुंच सकते। अरे वाह, इस मामले में तो आपकी और हमारी सोच बिल्कुल एक है सुधीर जी। फर्क क्या पड़ता है, लड़का हो या लड़की? भाई साहब बातें चलती रहेंगी, पहले जरा लड़का और लड़की को आपस में बात तो करने दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे मयंक बेटा, तुम्हें अगर अवनी से कुछ पूछना है, कुछ बातें करनी है तो तुम कर सकते हो। Well, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो क्या मैं अपनी को अलग से ले जाके बात कर सकता हूँ? यस यस ऑफ कोर्स बेटा। थैंक यू सो मच। चलें? चलिए। हाँ लीजिए लीजिए। तुम मुंबई में ही पली बड़ी हो? हाँ, कॉलेज? सेंट जेवियर। कॉर्पोरेट लॉयर क्यों बनना चाहते हो? प्लेन्स उड़ाने के लिए। प्लेन? आई एम सॉरी, थोड़ा इंटरव्यू टाइप हो गया ना। वो क्या है ना कि सिविलियंस की तरह मुझे बातें घुमा फिरा के करना नहीं आता। मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं भी हूँ, लेकिन रूड नहीं। और टेढ़ी मेढ़ी बातें करना मुझे पसंद है। आपने यू नो एयरफोर्स पायलट बनना मेरा करियर नहीं बल्कि मेरी ड्यूटी है, जो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए फैमिली बाद में आती है और देश पहले आता है। और ये सारी बातें मैं तुम्हें शादी से पहले इसलिए बता देना चाहता हूँ क्योंकि शायद मैं तुम्हारा वो आम हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा। मुझे नॉर्मल चीजें पसंद भी नहीं है और तुम बहुत खास हो। अरे जो इंसान लड़की देखने यूनिफॉर्म में आ जाए उसमें कुछ तो खास बात होगी ना। मैं भी एक देशभक्त हूँ और मुझे तुम पर बहुत गर्व है। It's so weird ना कि किस तरह से दो लोग चंद बातें करते हैं और एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेते हैं। आयरॉनिकली मैं भी वही रिस्क लेने जा रहा हूँ। मुझे तुम पसंद हो अपनी, और मैं तुम्हारे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ।
घर वालों का मुंह मीठा करा ही देना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। एक मिनट। या श्योर। हेलो। हाँ भाई, कैसे हो? छोटे मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने तेरे लिए भाभी ढूंढ ली है। आप छुट्टी पे गए हुए हो ना? ये सब क्या कर रहे हो आप? बस यार ये मत पूछ। वो कहते हैं ना कि सही चीज सही वक्त ढूंढ ही लेती है। मेरे साथ भी ऐसी हुआ। वो ने कहा लड़की देख तो ले। मैंने कहा चल देख लेता हूँ। अब मुझे क्या पता था कि हाँ करना मेरी जिंदगी बदल देगा। ये सही है। मतलब अभी सनी देओल शाहरुख खान के डायलॉग मारेंगे। नहीं, अच्छा है क्या है कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी मेरा नंबर कैसे आएगा, है ना? हाँ टेंशन मत ले। अरे तो उसकी फोटो वोटो तो भेजो। I mean, नाम क्या है उसका? यार फोटो तो मेरे पास नहीं है, भेज दूंगा। उसका नाम है अवनी मल्होत्रा। अवनी मल्होत्रा? हेलो। गौतम का बच्चा है ना, कभी टाइम पे रिप्लाई नहीं देता। फिर बोलेगा मैं यूएस चला गया हूँ तो मुझे कुछ बताती नहीं। हेलो। हेलो भाई, ये अवनी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मतलब I mean, मेरी कॉलेज मेट है। तुझे कैसे पता मैं कौन सी अपनी की बात कर रहा हूँ? क्या कोइंसिडेंस है ना? उसने भी मुझे अभी अभी अपनी रोका की सेल्फी भेजी है। क्या बात कर रहा है? मैं अभी जाके अपनी को बताता हूँ। नहीं, आप अपनी को कुछ मत बोलना। मैं वहाँ आता हूँ, उसके बाद हम दोनों मिलकर उसे सरप्राइज देंगे। तो तू ये बोल रहा है कि अपनी को ये नहीं पता कि मैं तेरा भाई हूँ? हाँ। ठीक है, तू बोल रहा है तो लेट इट बी अ सरप्राइज। ऑलराइट, बाय। टेक केयर, बाय बाय। चले? हाँ बिल्कुल। भाई आज मैं हनुमान मंदिर होकर आया और उनसे डील भी कर ली कि अगर मैं पास हो गया उनकी तरह ब्रह्मचारी बन जाऊंगा। ले प्रसाद ले। क्या बात है यार, भगवान से डील? हाँ बहुत सही, लेकिन इस डील का कोई फायदा नहीं है। मतलब ये है कि तू कब तक ऐसे मर मर के पास होता रहेगा? इससे अच्छा बेटा तू फेल हो जा। देख भाई, मैं तो तेरी तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो हूँ नहीं, लड़कियां तो मुझसे पटती नहीं। तू तो लड़कियां भी पटा लेता है, क्लास में फर्स्ट भी आता है। मुझे ये बता कि तू ये सब कर कैसे लेता है यार? प्रार्थना, I mean प्रेयर। क्या है कि मैं भी तेरी तरह ना बजरंगबली जी से प्रार्थना करता हूँ। वो मुझे आइडिया देते और आइडिया से क्या आता है? ये चिट पास होने का राज ये है। बेटा जिस दिन पकड़ा गया कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। बेटा ये तो क्या, इनके बाप भी नहीं पकड़ सकते। अच्छा बच्चों। हाय अवनी। तू इधर आ। तू बोल नहीं सकता था ये लेडी डॉन आ रही है? तुम सब ना मेरी कामयाबी से जलते हो। चल। चिट। चिट का कौन? चिट। ओके दे रहा हूँ ना यार। बाकी दो ही तो चिट थी। अरे बोलना। हाँ 2 ही थी। अच्छा, और वो जो बाकी की चिट तुम्हारे जूतों में है वो भी निकालेंगे प्लीज? तुम्हारे पापा को पोस्ट करनी है। अरे यार ये तो अंतर्यामी है, इसको तो ये भी मालूम है कि तेरे जूतों में चिट है। हाँ तो बेस्ट फ्रेंड है मेरी, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और मैं जो भी सोचता हूँ ना मेरे अलावा अगर किसी को भी मालूम है तो वो अवनी है। अवनी जान देना यार, फेल हो जाऊंगा। चिट निकालता है? नहीं मानेगी। अब ज्यादा मस्का मत मार, जाके मेहनत से एग्जाम दे। कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। बेल बच गए। ये तो चिट देगी नहीं। बजरंगबली तुम बचा लो। जल्दी, ऑल द बेस्ट। माता।
एग्जाम ओवर। नीचे उतार मुझे। नहीं उतारूंगा। उतार। ये भगवान। फाइनली एग्जाम ओवर। तेरे को पता है 2 हफ्ते से पार्टी नहीं की है मैंने और गला भी बहुत सूख रहा है। तो चल कहीं जाते हैं। तो ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं, अभी तो सिर्फ इंटरनल एग्जाम्स खत्म हुए, फाइनल्स बाकी है। कौन सी दुनिया में यार तू। तेरी ना एक ही प्रॉब्लम कि तू छोटी छोटी खुशियों को ना सेलिब्रेट नहीं करती। सेलिब्रेट करना सीख, लाइफ बहुत छोटी, वरना पता है क्या होगा, ऐसे ही सड़ी रहेगी तू। चल अभी चल। तू जा सेलिब्रेट कर, मुझे पढ़ाई करनी है। नहीं आएगी? हाँ, मैं नहीं आऊंगी, तू जा। पक्का? हाँ। यार तुम लड़कियों की लाइफ में इतने ऑप्शन कैसे हो सकते हैं? मतलब इतनी सारी चीजों में कोई एक चीज कैसे सिलेक्ट कर सकता है? अब ये दिल लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब लड़की पसंद की है तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करने ही पड़ेंगे ना। वैसे वो बदनसीब है कौन जिसका नसीब फोड़ने वाला है तू? एक सेकेंड, कोई बदनसीब नहीं है। हाँ, तुम गिफ्ट चूज करने में मदद करो ना मेरी। अरे ऐसे कैसे चूज कर लूं? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, कुछ बता तो सही उसके बारे में। वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर दिखती है और उसके गाल प्यारे हैं, उसके अब बाल। ब्रेक मार। मैंने उसका हुलिया नहीं पूछा है, उसका पसंद नापसंद पूछा है। पसंद? आई गेस पसंद तो उसे सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसमें से उसकी नजर कभी नहीं हटती। 1 नंबर की पढ़ाकू है। पढ़ाकू? नाउ आई एम क्यूरियस, आखिर है कौन ये? वो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता, लेकिन तुम मुझे एक ऐसा गिफ्ट सेलेक्ट करके दो जिसे वो जब भी छुए ना उसे मेरी याद आए। अब जैसे कि ये टेडी बेयर। सो लेम गौतम, टेडी बेयर कौन देता है? वो स्टूडियस है तो तुम्हें उसे उसे तुम्हें ये पेन देना चाहिए। यू नो, हमेशा अपने पास रखेगी और हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। सो कूल, सो इंटेलिजेंट। तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? चल चल अभी बिल भर, मुझे घर जाना है। चल। अवनी, आई लव यू। बहुत ओल्ड फैशन है यार, फेक फेक देगी ये फूल और कांटे भी बहुत है इसमें, अच्छा नहीं लगेगा। आप इधर रहिए। हाँ यार, कुछ लिखता हूँ, उसे मैं लेटर लिखूंगा। और लेटर में क्या लिखूंगा? अब अवनी, मैं तुमसे प्यार नहीं, अवनी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौतम, तुम कितने क्लीशे हो, कुछ भी लिखते हो और कुछ भी बोलते हो। ऐसा बोलेगी मुझे और फाड़ के ना मेरे ही सर पे फेंक देगी, बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, कुछ और सोचता हूँ। क्या करूँ? कुछ तो सोच यार गौतम, आ जाएगी नहीं तो। बाप रे, इतनी जल्दी आ गई है। अरे यार क्या करता है तू? अभी नॉर्मल? हाँ नॉर्मल। सॉरी, मुझे बहुत लेट हो गया, बहुत काम था। क्यों बुलाया मुझे अचानक से? रुक जा, क्यों लेट हो गई? पापा का फोन आया था, दादी बहुत बीमार है, अचानक तबीयत खराब हो गई और मुझे पुणे बुलाया तुरंत। वो पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, है ना? नहीं, वो मेरा कजिन आ रहा है ना मुझे लेने। अच्छा, ग्रेट। अब कब वापस आओगी? कुछ नहीं बोल सकते हैं यार, 1 हफ्ता 1 महीना, जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती तब तक कुछ नहीं बोल सकते। अवनी, मैं अगले हफ्ते यूएस जा रहा हूँ। आई नो, मैं खुद तुम्हारे साथ इतना टाइम स्पेंड करना चाहती थी, पर क्या करूँ, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा। तो तुम मुझे सी ऑफ करने भी नहीं आओगी? आई एम सॉरी गौतम, पर पापा नहीं अलाउ करेंगे। आई डोंट थिंक सो। नाउ कम हियर, आई विल मिस यू, टेक केयर। ओके, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके, बाय। एंड आई लव यू। चलो।
वो मेरा होकर भी मेरा नहीं। ऐ खुदा, इससे बढ़कर कोई तो गायब कहाँ हो गया है? फिर कहीं निकल गया होगा वेकेशन पे। इसको मैसेज छोड़ देती हूँ। पता है तुम्हारी खास बात क्या है? मेरी क्या? तुम मेरे अंदर का जो बच्चा है ना, तुम उसको बाहर ले आती हो। How cute. So you're getting all romantic and all, now? पर ये सच है अवनी। I don't know how to explain this के मम्मी के जाने के बाद ना मेरा बचपन कहीं खो गया था। मैं कब छोटे बच्चे से बड़ा भाई और बड़ा बेटा बन गया, कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ। और फिर घर की जिम्मेदारी के साथ साथ मैंने देश की जिम्मेदारी भी संभाल ली। इस बीच अपने अंदर झांकना और उस बच्चे को देखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तो मुझे ये एहसास हुआ है कि मेरे अंदर का वो बच्चा अभी भी कहीं जिंदा है। पिघल गए क्या? आइसक्रीम पिघल गई। तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो ना? कभी कुछ अफेयर कुछ नहीं हुआ क्या? हुआ है ना। किससे? मेरी पढ़ाई से, मेरे करियर से। पता नहीं बचपन में क्या भूत चढ़ा हुआ था कि कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है। किताबों में ऐसी गुम हो गई कि कभी उस पार देखने का मौका ही नहीं मिला। कभी सोचा ही नहीं कि प्यार कैसा होता होगा। पर तुमसे मिलने के बाद अब समझ में आ रहा है कि अभी तक तो मैं सिर्फ सांस ही ले रही थी। जीना तो मैंने अब सीखा है तुम्हारे साथ। अब लगता है मम्मी उठ गई। ओह, मैं देखकर आती हूँ। अवनी, जो बात मैं यहाँ तुमसे कहने आया था वो तो मैंने तुमसे कही नहीं। मैं दिल्ली जा रहा हूँ। क्यों? अचानक क्यों? एक्चुअली कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, जाओ। एंड डोंट वरी, हाँ, मैं तुम्हें इतना भी मिस नहीं करूंगी। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। मैं तो तुम्हें ये भी नहीं कह सकती कि तुम मत जाओ। देखो, इतने प्यार से मुझे रोकोगी ना तो मैं यहीं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ दूंगा। क्या जरूरत है ऐसे सब बातें करने की? सॉरी। आइसक्रीम खाओ। अच्छा, तुमने कभी छोटे का नाम नहीं बताया। छोटे का नाम? मैं किस नाम से पुकारूंगी उसे? एक्चुअली वो आएगा ना, तुम उससे खुद ही पूछ लेना। हम कुछ भूल तो नहीं रहे ना? सारी चीजें पैक। एक फोटो फ्रेम रखा होगा, देखना उधर कपड़ों के नीचे। फोटो फ्रेम? हाँ, मिली। ये बेटे, ओह माय गॉड, गौतम! ओह गॉड, तुम छोटे हो? आई डोंट बिलीव दिस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मैम, तुम जानते थे ना, इसीलिए उसका नाम छुपा रहे थे ना? मेरी कोई गलती नहीं है, उसी ने मुझसे कहा था कि सरप्राइज देना है तुम्हें, तो मैं चुप था। आज क्यों मैं ये बता देते तो हमारे चेहरे पे जो सरप्राइज है वो कैसे मिलता। होगा तो, पर मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। एक कॉल, एक फोन कुछ नहीं रिटर्न किया। कितने मैसेजेस किए मैंने तुम्हें?
I don't even believe it, अब हम साथ में रहने वाले हैं. And just the three of us is just going to be perfect. तुम्हें पता है ये कितना बड़ा शैतान है? इसने मुझे बहुत परेशान किया है. और लगता है अब मुझे और भी परेशान करेगा. I'll see you soon. अपनी ये घर अब तुम्हारा है। इस परिवार के सभी सदस्य तुम्हारे अपने हैं। आई नो हमारी शादी होने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन मैं तुम्हें अभी से अपनी पत्नी मानता हूँ। मेरे एब्सेंस में तुम इस घर का बड़ा बेटा, अपना, छोटे का और सबका ख्याल रखो, ठीक है? आई लव यू मिसेस अवनी कपूर। I love it. Flight Lieutenant Mayank. मयंक को भी उसी लड़की से प्यार है जिससे गौतम प्यार करता है। I mean, एक भाई को वही लड़की पसंद है जो दूसरे भाई को भी पसंद है। This is like the biggest practical joke that life can ever play on. यार एक बात बता, तू सिर्फ गौतम के बारे में क्यों सोचता है? I mean, एक बार अवनी के बारे में सोच के देख। अवनी को पहले से क्लियर था कि वो गौतम को सिर्फ अपना दोस्त समझती है, लेकिन वो इश्क वाला लफ्ज वो सिर्फ मयंक के साथ करती है। फिर अब क्या? दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई? नहीं यार, लड़ाई तो इंसानों के साथ होती है, यादों के साथ कोई कैसे लड़ सकता? मतलब? आगे देख, मतलब समझ में आया। हरा तो दिया है मुझे, अब मैं क्या खेलूं इसमें? ट्राई तो करो, सीखो तो। ये ऐसे नहीं चलता प्लीज, ऐसे नहीं चलता प्लीज। नहीं ऐसे ही चलेगा। एक सेकंड, तुमने क्या कैरम बोर्ड समझ रखा है? मैं ये खेलूं। अच्छा, तो चेस खेली जा रही है? पापा अच्छा हो गया आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बोलना था। ये जो आपके दोनों बेटे हैं ना, एक नंबर के झूठे हैं झूठे। आपको पता है इन्होंने मुझे कितना बड़ा उल्लू बनाया? मयंक ने इसका नाम ही नहीं बताया, नाम छुपाते रहा, छोटे छोटे बुलाते रहा। और ये जो है बंदर, इसको तो पता था कि इसका झूठ तो पकड़ा जाएगा अगर मैं इससे बात करूंगी तो गायब हो गया। सच्ची में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस बंदर की भाभी बनूंगी। तो ठीक है ना, तुम अभी तो सेफ हो। पापा मैं क्या कह रहा हूँ, भैया बहुत बोरिंग और सड़ू किस्म के इंसान है, इसको बोल दो ये मुझसे शादी कर ले, सेट है। चुप। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। क्या? गौतम? क्या हुआ पापा? पापा अभी तुम पापा को देखो। पापा हेलो, आप लेट जाइए, आप लेट जाइए पापा, लेट जाइए पापा, सांस लीजिए। गौतम क्या हो रहा है? पापा को देखो। हाँ तुम, मैं फोन करता हूँ। पापा पापा गौतम बता क्यों नहीं रहे हो? क्या हो रहा है? डैड आईसीयू में क्यों है? किसका फोन था? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? अवनी भाई। क्या भाई? भाई का प्लेन क्रैश हो गया। इज नो मोर।
की तो अभी शुरू होना भी बाकी है। जा बेटा, लौट जा अपने घर। कब तक ऐसे मयंक की बेवा बनकर इस घर में बैठी रहेगी तू? कैसे चली जाओ? आपको पता है, जाने से पहले उन्होंने मुझे इस घर की जिम्मेदारी दी थी। कहा कि मेरे एब्सेंस में तू इस घर का बेटा है, तो कैसे चली जाओ? उन्होंने अपने देश के लिए अपना फर्ज निभाया और मैं इस घर के लिए अपना फर्ज निभाऊंगी। आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आज भैया की बरसी और आज के दिन कोई सेंटी नहीं होगा, कोई दुखी नहीं होगा। चलिए आप लोग उठिए, हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएंगे। चलिए। अरे नहीं बेटा, मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसा करो, तुम लोग दोनों होके आओ। और वैसे भी ना तुम्हारी बुआ आ रही है, तो उसकी बातें सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बुआ अगर आ रही है तो हम दोनों भी रुक जाते हैं ना? नहीं नहीं, मैं बुआ की चक्कर चक्कर फालतू बातें नहीं सुनूंगा। हम बाहर जाएंगे, हम घर पे नहीं रुकेंगे। चलिए पापा, चलिए। हाँ अवनी बेटा, वो आ रही है तो क्या हुआ? देखो आज संडे है और तुम दोनों को सिर्फ एक दिन छुट्टी मिलती है। ऐसा करो, तुम दोनों होके आओ, अच्छा लगेगा बेटा। ठीक है। शायद मैं तुम्हारा वो आम हस्बैंड नहीं बन पाऊंगा। I love you, मिसेस अवनी कपूर। इतने प्यार से मुझे रोकोगे ना, तो मैं यहीं तुम्हारी बाहों में दम तोड़ दूं। अवनी, मैं पागल हो जाऊंगी गौतम। मैं नहीं भूल पा रही हूँ। मैं सोते जाते उठते बैठते बस मुझे उसी की याद आती है। काश मैं उसे रोक पाती। तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें रोकते और वो रुक जाते? डोंट ब्लेम योरसेल्फ। मैं क्या करूँ गौतम, तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। सिर्फ 1 महीने हम साथ में थे, ऐसा लगता है कि जन्मों जन्मों का प्यार था और बस भुलाना नामुमकिन है। अवनी, तुम्हें इस गम से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुमने अभी अगर पीछा नहीं छोड़ा है ना, तो जिंदगी भर इनमें घुट के रह जाओ। तुम्हें पता है, अगर भाई तुम्हें इस हालत में देखता तो क्या कहता? अवनी, यू आर वाइफ ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक कपूर। डोंट बिहेव लाइक अ लूजर। आई एम नॉट अ लूजर। यस, यू आर अ लूजर। कैन यू टॉक टू मी लाइक दैट? आई एम नॉट अ लूजर। देन डोंट बिहेव लाइक वन, अवनी, डोंट बिहेव लाइक वन। अवनी, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मयंक कपूर मेरा भी भाई था और वो शहीद हुआ है, और शहीद की मौत पर ऐसे आंसू नहीं बहाते, बल्कि सर फक्र से ऊंचा करते। देखो अवनी, मैं जानता हूं कि तुम स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल हो। यू आर जस्ट लूजिंग योरसेल्फ। आई वांट द ओल्ड अवनी बैक। You'll get her back for me? देखो, 2 हफ्ते में तुम्हारे एग्जाम। मैं चाहता हूं कि तुम उस एग्जाम को क्लियर करो और इस देश की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट लॉयर बनो।
पता है, जब तुम लाइब्रेरी में मुझे पढ़ाती थी ना, तो मैं वो रजिस्टर के पीछे हमारे कार्टून्स बनाता था। तुम्हारे गुस्से से डर बहुत लगता था मुझे, लेकिन जब भी तुम वो गुस्से में मेरा कान मरोड़ती थी तो ऐसा लगता था कि ये गलतियां बार बार करो। मेरे गंदे से गंदे जोक पे हंसती थी तुम, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत फनी हूं। कितना डम था मैं। जिस दिन भी तुम स्कूल नहीं आती थी ना, उस दिन पूरा का पूरा स्कूल वीराना लगता था। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल, हर लम्हा इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि तुम कब मेरी कुछ नहीं से सब कुछ बन गई। बहुत बार कोशिश की मैंने कि मैं तुम्हें सब बता दूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। अगर हिम्मत कर ली होती तो पता नहीं आज लाइफ ही कुछ और होती। वो लम्हा जिस लम्हे में मुझे मेरे भाई ने बताया कि तुमसे शादी, और मैं भगवान से एक ही चीज मांग रहा था कि नहीं, ये शादी नहीं होनी चाहिए। अपनी सिर्फ मेरी है, वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती, मुझे अपनी वापस चाहिए। और शायद मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए भगवान ने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। मेरी बद्दुआ मेरे भाई को। भाई तुम वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ। मैं अपनी को ऐसे नहीं देख सकता। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। और मैं अब अपनी को भूल जाऊंगा, उसके बारे में भी नहीं सोचूंगा। अवनी, अवनी बेटा। हाँ पापा, ब्रेकफास्ट अभी लेके आ रही हूँ। आपने दवाई ली पापा? हाँ बेटा, दवाई तो ले ली, पर तू मेरी इतनी चिंता मत किया कर। तेरे जाने के बाद बहुत ही मुश्किल होगा तेरे बिना रहना। उसकी नौबत ही नहीं आएगी पापा। मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाना। मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ। सच कहूँ ना बेटा, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि तू हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रहे, लेकिन मेरे बेटे की बेवा बनकर नहीं, सुहागन बनकर। बेटा, जिंदगी एक गाड़ी की तरह होती है जो एक पहिए पर नहीं चल सकती। हम सबको एक साथी की जरूरत होती है। तो कब तक ऐसे ही अकेली रहेगी? बेटा, तुम और गौतम कितने गहरे और पुराने दोस्त हो, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रहते हो। मैं जानता हूं बेटा, ये बात तुम्हें थोड़ी अजीब तो जरूर लगेगी, पर इसमें कोई हर्ज नहीं कि तुम और गौतम दोनों शादी करके एक साथ इस घर में रहो। क्योंकि बेटा, शादी एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती बहुत मायने रखती है, और वो तुम दोनों के पास है। रही बात प्यार की, वक्त के साथ साथ प्यार भी हो जाएगा। पापा आप... बेटा, तुम सोचो और सोचकर मुझे जवाब देना।
बदनसीब है कौन जिसका तू नसीब फोड़ने वाला है? कभी कभी एक पल की देर जिंदगी भर का इंतजार बन जाती। काश मैंने उस दिन तुझे कह दिया होता कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ अपनी, तो हमारी ये कहानी आज कुछ और ही होती। उसे तुम्हें ये पेन देना चाहिए, कि नो हमेशा अपने पास रखेगी और हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। किस्मत भी कैसे अजीब खेल खेलती है। उसे तुझे मिलाना भी था तो मेरे भाई से, ना जाने किस मोड़ पर ले आई ये किस्मत आज हम दोनों को। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया है अवनी, लेकिन मेरा प्यार आज भी तेरे लिए वैसा ही है और वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। अब क्या खुली आंखों में सोने लगे हो? नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या? वो जान दो। अच्छा, तुम्हारा पेपर कैसा गया? तुम टॉपर जितना भाव क्यों खाते हो? बताओ ना कैसा गया। अरे तुझे पता है मैंने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी। काश मैं भी फर्रे बना ले जाता। फर्रे और तुम्हें पता है ना चीटिंग के लिए भी टैलेंट चाहिए होता है। अच्छा। जो कि तुमसे नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, तुमने चीटिंग की? आज पता नहीं सूरज कौन से डायरेक्शन से निकला है। ये यूज हो रहा है मेरे पेन का, I mean मेरे गिफ्ट का। अच्छा चलो अभी आइसक्रीम खिलाओ। एग्जाम खत्म हुई है, पार्टी तो बनती है ना। हाँ लेकिन प्री खत्म हुए ना, मेन तो खत्म नहीं हुए। चले? मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं जानती हूँ और मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। लेकिन मुझे जो कहना है वो मुझे बोल लेने दो। तुम्हें पता है कितने टाइम से ये बात मेरे अंदर है, मैं अब इससे ज्यादा ये बात अपने अंदर नहीं रख सकता। मैंने आज सुबह तुम्हारी और पापा की बात सुनी। गौतम, इससे आगे और कुछ मत कहना। नहीं अपनी, मुझे बोलने दो। मुझे जो कहना है कह लेने दो। अपनी, आई वॉन्ट टू से दैट आई लव यू। I love Mayank. I still love him very much, and I will always love him. गौतम, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानती हूँ, पर मेरे मन में कभी तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर कोई फीलिंग नहीं आई। पर मयंक को तो सिर्फ मैं कुछ ही दिन जानती थी और मुझे उससे प्यार हो गया, और अब भी है, हमेशा रहेगा। मैंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की। मैं सोचती थी कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, लॉजिकल हूँ, तो मैं अपने दिल के आगे हार गई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, सच। मेरे पास अब वो प्यार नहीं है। मुझे सिर्फ एक दोस्त की जरूरत है अभी। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? फिर से कर दी ना मेरे साथ चीटिंग। देखो, ऐसा है कि मेरे लिए तुम्हारा साथ इम्पोर्टेंट है, फिर चाहे वो प्यार में हो या तुम्हारा दोस्त बनकर। थैंक यू सो मच। चलो आइसक्रीम खाओगी? चलो। पल पल के रिश्ते का वादा है तुमसे, जिंदगी भर चाहेंगे ये वादा है तुमसे। You know what? I actually salute Avni's love. I mean, अगर उसने गौतम को हाँ कह दिया होता ना, तो वो सिर्फ एक समझौता होता और गौतम जरूर खुश होता क्योंकि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई। पर अवनी का दिल तो आज भी मयंक के लिए धड़कता है, और सच्ची दोस्ती वही है जो हर हालत, हर सूरत में काम आए, जो किसी भी कंडीशन में या किसी भी सिचुएशन में साथ जरूर निभाए। I think you're right. But you know what? दोस्ती और प्यार के बीच में एक अजीब सी कहानी है। अब देखना, जिससे हम प्यार करते हैं वो किसी और से प्यार करती है, और जो हमसे प्यार करती है उसे हम सिर्फ सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड्स कहते हैं। I mean, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये दोस्ती और प्यार के बीच में।
तुझे पता है तेरी इन बातों से मुझे एक बात याद आई, बताओ। इरशाद, इश्क में जुनून है पर दोस्ती में सुकून। वाह, क्या बात। प्यारे तुमने